नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल सोशल मीडिया पर चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस ने एनवी रमन ने कहा है कि वेब पोर्टल पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कुछ भी चल जाता है। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी जिम्मेदारी के आम लोगों, जजेस और अलग अलग संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें चलाते हैं। हर बात को सांप्रदायिक रंग भी दे दिया जाता है। अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया हो, लेकिन वो अभी भी यहां पर आतंकियों के खिलाफ अपना एक्शन जारी रखेगा। अमेरिकी सेना के अफसरों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर सकता है। बीती रात खाबर के इलाके में हमला करने आए तालिबान के 350 लड़ाकों को मार गिराया, जबकि 40 से ज्यादा पकड़े गए हैं और उन्हें कैद किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने तालिबान के साथ संबंधों की बात कबूल ली है। मुल्क के आंतरिक मंत्री शेख राशिद ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान तालिबान का संरक्षक रहा है। इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार ने लंबे समय तक तालिबान के विद्रोहियों के लिए काफी कुछ किया है। सरकार ने स्वीकार किया है इस्लामाबाद ने तालिबान को रहने की जगह और शिक्षा मुहैया करवाई है। आजादी के 75 साल पर सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल एग्जीबिशन का जायजा लिया है। बोले सभी जिला सचिवालय और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐतिहासिक प्रतिमाएं लगाएंगे। सीएम ने क्रांतिकारियों के योगदान की जानकारी देना उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि कार्यालयों के डिजिटलाइजेशन पर जोर है। भविष्य में ई फाइल के तौर पर ऑफिस फाइल्स चलेंगी। सीएम ने कहा कि डिजिटल हरियाणा बहुत से मापदंडों को पार कर चुका है। आईटी डिपार्टमेंट हर विभाग के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में जुटा है। सीएम ने कहा कि राइट टू सर्विस कमीशन में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है। 546 सर्विसेज राइट टू सर्विस कमीशन के तहत आती हैं। सीएम ने कहा कि काम को तय समय पर करने में ऑटो अपील सिस्टम सहायक होगा। निर्धारित समय में सर्विस नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज मामले में किसानों पर आरोप लगाया है कि अगर कोई रास्ता रोककर प्रदर्शन करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अरविंद शर्मा ने कहा कि सब कुछ विपक्ष का किया धरा है। कांग्रेस और चौटाला के राज में भी गोली और लाठी चली थी। उस समय कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। बीजेपी सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने को लेकर 3 कृषि कानून सहमति से लेकर आई है, लेकिन विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। अवैध कॉलोनी को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियां कटी तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि गरीब जनता से किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो, खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनाइजर की भेंट न चढ़े। टीबी मुक्त भारत बनाने के विषय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अहम बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में सभी प्राइवेट लैब्स और अस्पतालों को अब टीबी के एक मरीज का ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा, जिससे टीबी के फैलने को रोका जा सकता है। 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आश्वस्त किया है। जिस जोश और बहादुरी के साथ हरियाणा कोरोना के खिलाफ लड़ा है, उसी बहादुरी के साथ एक हेल्थ वर्कर घर घर जाकर टीबी के खिलाफ लड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह भी जानकारी दी कि जरूरत पड़ने पर हरियाणा की सभी आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैब्स में अब टीबी की भी जांच होगी। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है। 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले मिले हैं। 509 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,456 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 183 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 51,000 केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले आए हैं। एक दिन में 42 मरीज रिकवर भी हुए हैं। अब भी 343 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 14 मरीज रिकवर भी हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 640 है। स्कूलों को खोलने पर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि उन जगहों पर स्कूल खुल सकते हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी कम है। उन्होंने दिल्ली में भी स्कूल खोलने की पैरवी की है।
गुलेरिया ने जोर देकर कहा कि जिस स्कूल में सभी टीचर्स को वैक्सीन लग चुकी है वहां पर स्थिति सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगी। तमाम टीचर्स से अपील की गई है खुद आगे आकर टीका लगवाएं। करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई है। हर राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से आज अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया। करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में प्रदर्शन हुआ और सरकार को घेरते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला, नारेबाजी करते हुए रोष जाहिर किया। सीटीएम को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। करनाल टोल पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर करनाल लाठीचार्ज, भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन और परिवार पहचान पत्र बनाने के विरोध में कांग्रेस ने पंचायत भवन में जोरदार प्रदर्शन किया है। फरीदाबाद में कांग्रेसियों ने करनाल में लाठीचार्ज और बढ़ती महंगाई को लेकर सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया है। सरकार की कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। तिगांव विधानसभा के गांव तिगांव में सम्मान समारोह के दौरान भाजपा विधायक राजेश नागर ने लोगों की समस्याएं सुनी है। कहा है कि क्षेत्र में विकास कार्य जनता और मुख्यमंत्री के सहयोग से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तिगाव काफी सफलता प्राप्त कर चुका है। अब बहन बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्र में कई स्कूल कॉलेजेस अपग्रेड कर दिए गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में चलने वाली सिटी बस सेवा के समय में बदलाव की समस्या से लोगों को अवगत करवाया। विधायक ने लोगों को आश्वस्त किया जल्द ही समस्या का समाधान होगा। कैथल के लघु सचिवालय परिसर में जिला मॉनिटरिंग कमेटी की 37 विभागों की रिव्यू मीटिंग हुई है। बीजेपी सांसद नायब सैनी, गोला से विधायक ईश्वर सिंह और कैथल से विधायक लीला राम तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कैथल के विधायक लीला राम ने अपनी 2 समस्याएं रखी। जिले के अस्पताल में कर्मचारियों से पैसे लेकर भर्ती करने का मामला भी उठाया। गोला के विधायक ईश्वर सिंह ने 2 मुद्दे उठाए हैं। विधायक ने बुजुर्गों की पेंशन बनवाने के लिए मुद्दा उठाया और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल बोर्ड शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने लाठीचार्ज की घटना के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार कभी भी जिद से नहीं चल सकती। काले झंडे दिखाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है। महंगाई के मुद्दे पर सैलजा ने कहा कि आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में देश के कई राज्यों से हरियाणा आगे है। गुरुग्राम में टारगेट में से कई ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। 100% से ज्यादा 104% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। फरीदाबाद में पानी के टैंकर को भरने के लिए गए टैंकर चालक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना मेवला महाराजपुर के पास की है। टैंकर चालक की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवाया है और परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि कंपनी मालिक पिछले 6 महीने से मृतक की सैलरी नहीं दे रहे थे और कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे को आरोप से बचने के लिए तोड़ दिया गया। भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार ने एक बार फिर से धारूखेड़ा नगरपालिका के उपचुनाव में चेयरमैन पद के लिए जजपा प्रत्याशी राव मान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। अंबाला में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा फूड टेस्टिंग मोबाइल लेबोरेटरी की शुरुआत की गई। मुहिम को शुद्ध का युद्ध नाम दिया गया। ये मोबाइल वैन अगले 1 महीने अंबाला के अलग अलग जगहों पर जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल चेक करेगी। वहीं अपने घर या दुकान के खाद्य पदार्थ का सैंपल मात्र 20 रुपए देकर चेक करवाया जा सकता है। हरियाणा के सरकारी स्कूल में रिकॉर्ड तोड़ दाखिल होने से छात्रों की संख्या 25 लाख के पार हो गई। दाखिलों में बढ़ोतरी करने में विद्यालयों के मुखियाओं और अध्यापकों का काफी योगदान रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा टीचर डे पर निर्धारित मापदंड में ज्यादा एडमिशन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने का फैसला किया गया है। अंबाला में 8000 दाखिले बढ़े हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा कई ऐसी लिस्ट बनाई जा रही हैं। अंबाला के प्रेमनगर सरकारी स्कूल में जिले में सबसे ज्यादा 179 नए बच्चों को दाखिला मिला है।
बीजेपी नेता और वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर हुसैन ने कहा है कि मेवात में जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पलवल के गांव कुशलीपुर में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्तनपान करवाने वाली माताओं और की योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। इस योजना से गर्भवती महिलाओं को स्तनपान करवाने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना का लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा। सोनीपत के गांव खेबड़ा में सुमित अंतिल के स्वागत को लेकर गांव के स्टेडियम में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहे। 4 सितंबर को गांव खेबड़ा में सुमित अंतिल के स्वागत कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जानकारी दी गई। बल्लभगढ़ नागरिक अस्पताल की लापरवाही की वजह से ऑटो में ही एक गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने जच्चा बच्चा को वार्ड में शिफ्ट किया। बल्लभगढ़ एसएमओ ने इस मामले को लेकर बताया कि उन्होंने जैसे ही ये जानकारी हासिल की वो तुरंत इस महिला से मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि फिलहाल महिला और बच्चे दोनों ही सुरक्षित हैं। गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित मेगा मॉल में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया है। मॉल मैनेजमेंट और जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मॉल में स्पा सेंटर्स को बंद नहीं किया गया तो खुद ही अपनी दुकानों को बंद कर देंगे। दुकानदारों का कहना है कि स्पा सेंटर्स की वजह से मॉल का माहौल बिगड़ता जा रहा है और मॉल में अब शराबी और आवारा किस्म के लोग आने लगे हैं। गुरुग्राम के स्पा सेंटर्स में क्या होता है, इसी को लेकर मॉल में अब कोई अपने परिवार के साथ नहीं आता है और ऐसे में दूसरे दुकानदारों की बिक्री पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। पलवल में चलती ट्रेन में मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कब्जे से चोरी किए हुए मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन पलवल के सावट्टी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, ट्रेन की स्पीड कम होने पर ट्रेन की सीट पर रखे मोबाइल फोन को युवक ने चोरी कर लिया। जेबीटी शिक्षक घोटाले में मौलिक शिक्षा निदेशक द्वारा 60 अध्यापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश के बाद पानीपत के भी 2 अध्यापकों पर कानूनी तलवार लटक गई है। एक अध्यापक अनिल कुमार उडलाना ने प्राइमरी स्कूल में तैनात दूसरी महिला टीचर सरिता गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात है, जिनका नाम इन 60 टीचर्स में शामिल है। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 60 शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। मौलिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। बल्लभगढ़ में एक गर्भवती महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दे दिया। सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही देखी जा सकती है। महिला को डॉक्टर्स ने एक बेड तक मुहैया नहीं करवाया। वहीं जीवन और मृत्यु के खेल को लेकर जब डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो वो अपने कार्यालय से नदारद दिखाई दिए। पलवल में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जो फरीदाबाद में नकली सीआईए में इंस्पेक्टर बताकर लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई लोगों से पुलिस का रौब दिखाकर अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी डलवा लिए। भिवानी में जनवादी महिला समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाएं जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंची। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से महिलाओं की रसोई पर जबरदस्त मार पड़ रही है। सरकार के प्रति आम आदमी और महिलाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोना में गांव के लोगों को लाल डोरे से मुक्त करने की ब्लॉक डेवलपमेंट विभाग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही सोना के 5 गांवों की लाल डोरे की रजिस्ट्री की जाएगी। इन गांवों में करीब 700 रजिस्ट्री की जाएंगी। पहले 11 गांव की विभाग रजिस्ट्री करवा चुका है। रजिस्ट्रीज के लिए विभाग लोगों से तमाम दस्तावेज इकट्ठे कर रहा है। गांव में जल्द ही इन्हें रजिस्ट्री सौंप दी जाएंगी। गांव में होने वाली आपत्तियों पर भी विभाग आए दिन सुनवाई कर रहा है।
पानीपत के सामान्य अस्पताल के नए भवन निर्माण के बाद जर्जर हो चुके पुराने भवन को तोड़ने का ठेका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिया गया। आदित्य इंटरप्राइजेज द्वारा 1 महीने में जर्जर भवन को तोड़ने का काम शुरू किया गया था। नियमानुसार ठेकेदार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर जर्जर भवन में बिजली पानी की सप्लाई के साथ साथ आसपास की जगह खाली करने के लिए लिखा गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर और लापरवाह नजर आ रहा है। जर्जर भवन में बिल्डर्स के अंदर 11,000 वोल्टेज के तार अंडरग्राउंड डाले गए थे। पाइपलाइन मशीन के द्वारा तोड़ा जा रहा था। अचानक से मशीन का पंजा पिलर के अंदर से जा रही बिजली की लाइन से टकराने से जोरदार धमाका हुआ है। जींद में 2 घंटे में हुए 2 बड़े हादसों में 5 युवकों की मौत हो गई। पहला हादसा गांव मलार में सामने आया, जब तूड़े से भरी ट्रॉली पर बैठे 3 मजदूरों की बिजली तारों की चपेट में आकर करंट लगने से मौत हो गई। दूसरा हादसा गांव खांडाखेड़ी के निकट जींद भिवानी मार्ग पर हुआ है। 2 गाड़ियों के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक मनी एक्सचेंज के कार्यालय में पिस्तौल और चाकू के बल पर 2 लाख रुपए की लूट हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी दिल्ली में आज बारिश का तीसरा दिन है। बरसात ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब की स्थिति बन चुकी है। मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है। फरीदाबाद में 2 दिन की भारी बारिश से बड़ा हादसा सामने आया है। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की सेफ्टी वॉल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हाईवे किनारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया। पुलिस ने रस्सी बांधकर एरिया को कवर कर दिया है। पलवल में मंगलवार से हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। कई हिस्सों में इतना जलभराव हो गया कि लोगों को घरों से निकलना भी दुभर हो गया। नगर परिषद और जिला प्रशासन ने शहर के विकास के नाम पर खर्च किए लगभग 40 करोड़ रुपए बारिश के पानी में बहा दिए। गुरुग्राम में रुक-रुक कर हो रही बारिश ने शहर को पूरी तरह से पानी पानी कर दिया। तमाम इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। रुक-रुक कर हो रही बरसात के चलते बल्लभगढ़ में अनाज मंडी के पास थोक किराने की दुकानों का बाजार डूबा हुआ दिखाई दिया। रेहड़ी वाले पानी में ही खड़े होकर अपनी सब्जी बेचने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। सोनीपत में थंडर स्टॉर्म सक्रिय हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र सांदल खुर्द में तेज बारिश हुई है। बारिश से किसानों को धान उत्पादन में लाभ मिलेगा। बारिश से सब्जी उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ गई है। नूह में सीजन की सबसे अच्छी बरसात होने से बाजरे और ज्वार जैसी कई फसलों को फायदा होगा। सिरसा में संपन्न ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में रतिया के युवा खिलाड़ी साहिब दिल ने गोल्ड मेडल जीता है। मेडल जीतकर लौटे साहिब ने कहा कि उनका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। उपलब्धि पर साहिब दिल ने अपने कोच और माता पिता का अहम योगदान बताया। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला लंदन के द ओवल में जारी है। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। सिद्धार्थ शुक्ला की उम्र 40 साल थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक होने से हुई। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने लास्ट ट्वीट में पैरालंपिक में गोल्ड विजेता सुमित अंतिल और अवनी लखेरा को बधाई दी है। सिद्धार्थ ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारतीय हमें बार बार गौरवान्वित करते हैं। वहीं अभिनेता रवि किशन ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक जताया है। जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग अलगाववादी नेता और 3 बार विधायक रहे सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने श्रीनगर के हैदरपोरा स्थित आवास पर अंतिम सांस ली है।